नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और अगर आपके पास अब भी 500 और 1000 के पुराने नोट हैं तो आज आपके लिए इसे बदलवाने का आखिरी मौका होगा। सरकार ने नोटबंदी के साथ ही आम लोगों को जरूरी सेवाओं में सुविधा के तौर पर पुराने 500 और 1000 के नोट के इस्तेमाल की छूट दी थी, जो आज आधी रात को खत्म हो रही है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस छूट को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा सकती है, जिसका औपचारिक ऐलान कुछ देर बाद होगा। इसकी शुरुआत सरकार ने हाईवे पर टोल को मुफ्त करने की मियाद 1 दिसंबर तक बढ़ा के कर भी दी है। तो क्या हम नोट बैन के बाद के हालात के लिए अब तैयार हैं और क्या स्थिति सामान्य हो चुकी है और क्या जो अभी सरकार अगर एक्सटेंशन देती है रिलीफ को तो उससे हालात और सुधरेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ तमाम खास लोग जुड़े हैं, कुछ खास एक्सपर्ट्स हैं और मेरे कुछ सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं जो लोगों से उनका रिएक्शन लेंगे। लेकिन उनसे पहले इन सबके पास जाएं, ये रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी के 16 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान देश में काफी उथल पुथल रही। नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार को सराहना मिली तो विपक्ष ने जमकर कोसा भी। अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया तो आम लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ रियायतों की भी घोषणा की। सरकार ने पेट्रोल पंप, मदर डेयरी, सरकारी अस्पताल, रेलवे टिकट, शवदाह गृह में पुराने नोट 72 घंटे तक लिए जाने की छूट दी। बाद में इस छूट को 72 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया। साथ ही छूट की लिस्ट को बढ़ाते हुए इसमें मेट्रो रेल टिकट, हाईवे टोल, डॉक्टरों की लिखी दवाइयां, एलपीजी गैस सिलेंडर, रेलवे कैटरिंग, पानी, बिजली के बिल और एएसआई के स्मारकों की एंट्री फीस शामिल कर दी गई। ये रियायत 24 नवंबर यानी आज तक के लिए ही दी गई थी। संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस छूट को कुछ दिन और बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। I think the government in the course of the day today, because today is the 23rd and for so today is the 24th and the exemptions continue till tonight, and therefore the decision which will be applicable from tonight would be communicated to you in the course of the evening. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार पुराने 500 और 1000 के नोटों के इस्तेमाल की मियाद बढ़ा सकती है। ग्रामीण इलाकों में पुराने नोटों पर रियायत कुछ दिनों के लिए और जारी रह सकती है। सरकार एक्सचेंज सुविधा को भी खत्म कर सकती है, जबकि कुछ सेवाओं को अगले कुछ दिनों तक जारी रखा जा सकता है। नोटबंदी से हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार कुछ सुविधाओं को जारी रख सकती है। सरकार ने 2 दिसंबर तक सभी हाईवेज को टोल फ्री कर दिया है। ये रियायत पहले 24 नवंबर यानी आज तक थी। एटीएम से एक दिन में प्रति कार्ड 2500 रुपए निकाले जाने की रियायत जारी रह सकती है। इसके अलावा बैंक अकाउंट से एक हफ्ते में एटीएम से निकासी मिलाकर कुल 24,000 रुपए निकालने की सुविधा भी जारी रह सकती है। करंट अकाउंट से एक हफ्ते में 50,000 रुपए निकालने की सुविधा भी जारी रह सकती है। डेबिट कार्ड के जरिए बिग बाजार से 2000 रुपए निकाल सकते हैं। पेट्रोल पंप पर अपना डेबिट कार्ड स्वाइप कर 2000 रुपए ले सकते हैं। सरकार डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर सरचार्ज हटा चुकी है। इसके अलावा ई वॉलेट यानी पेटीएम, रुपए जैसे ऐप्स में 20,000 रुपए तक रख सकते हैं। इसके अलावा 23 नवंबर से 31 दिसंबर तक IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा और 28 नवंबर तक एयरपोर्ट पर पार्किंग फ्री रहेगी। माना जा रहा है कि नए नोटों के सर्कुलेशन में आने से हो रही देरी को देखते हुए सरकार पुराने नोटों पर छूट को जारी रख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, कुछ रियायतें सरकार ने आपको दी थी कुछ जरूरी चीजों के लिए और खबर है कि उन रियायतों की मियाद और बढ़ाई जा सकती है। कहां 500 और 1000 के पुराने नोट अभी तक आधी रात तक चला सकते हैं, जब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं होता, वो हम आपको बता रहे हैं। रियायतें कहां थी? सरकारी अस्पताल या फार्मेसी, दवाइयों की दुकान, एयरपोर्ट पर हवाई टिकट की बुकिंग, मिल्क बूथ, शवदाह गृह, पेट्रोल पंप, मेट्रो रेल टिकट, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब दवाइयां, एलपीजी गैस सिलेंडर, रेलवे कैटरिंग, बिजली पानी बिल, यूटिलिटी बिल्स, यहां पर आप पुराने नोट दे सकते थे। एएसआई स्मारकों के टिकट, कोऑपरेटिव स्टोर्स और स्थानीय निकायों के पेंडिंग बिल या टैक्स, ये भी आप पुराने नोटों से दे सकते थे। तो इन जगहों पर सरकार ने छूट दे रखी थी और अभी सरकार ने 2000 रुपए तक पुराने नोट बदलने की भी छूट दे रखी है। लेकिन खबर यह है कि तमाम रियायतें तो दी जाएंगी, लेकिन शायद हो सकता है कि कैश नोट एक्सचेंज की जो रियायत है वो खत्म कर दी जाए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मृगेंद्र सिंह है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सपर्ट। मेरे साथ वृंदा जागीरदार हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। मेरे साथ हिमांशु कुमार हैं, टैक्स एक्सपर्ट। और मेरे दो सहयोगी केतन अहमदाबाद से और अनुराग मुंबई से जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है।
और सबसे पहले मैं अपने दो सहयोगियों के पास ही जाऊंगा। अनुराग, जरा जल्दी से बताइए लोगों का क्या मानना है और लोग क्या सोचते हैं, ये रियायत बढ़नी चाहिए, क्या तैयार है वो कि अगर रियायत नहीं बढ़ती है तो अब उनका काम चल जाएगा? जी बिल्कुल, इस समय मैं मुंबई के दादर इलाके में हूं और मेरे आप देख सकते हैं लंबी लाइन लगी हुई एटीएम के बीच और वहां पर ही मेरे साथ सज्जन एक मौजूद है। अभी जो रियायत दी थी सरकार ने, जो पुराने नोट यूज़ करने की पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, केमिस्ट शॉप वगैरह पे, तो क्या आपको लगता है ये रियायत को और बढ़ाना चाहिए? क्योंकि मौजूदा आज कहा यह जा रहा है कि आज ये नियम जो है और बढ़ सकते हैं, वैसे जो पुराना नोटिफिकेशन उसके मुताबिक आज ये रियायत ख़त्म होनी। तो आपको क्या लगता है इस रियायत को और बढ़ाना चाहिए और क्यों बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं कि अभी तक बैंक नहीं गए, उनके पास अभी तक कैश पड़ा है 500,000, तो और चलना चाहिए 3-4 महीने। नहीं, ये अगर चले, जैसे जो टोल दिया जाता था सरकार ने वो 24 तारीख तक फ्री था, उसको 2 तारीख तक फ्री कर दिया है, तो आपके मुताबिक कितने दिन और इसको बढ़ाना चाहिए? और मतलब एज ए कॉमन कंज्यूमर, एक आम आदमी के आपको क्या क्या दिक्कतें आई इसके लिए? बहुत ही दिक्कत आई, जैसे कि मेरे घर में सब 500 एंड 1000 के नोट्स थे, तो अभी सब मैंने बैंक में जमा कर दिए। अभी यूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास पैसे होते हुए भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बैंक में इतनी भीड़ है, आप देख रहे हो एटीएम पे भी इतनी भीड़ है, तो हम यूज़ नहीं कर पा रहे। जैसा कि गौरव आपने देखा, जो लोगों का भी ये कहना है कि आज जैसे जो जिन सेवाओं के अंदर ये रियायत दी गई थी आज वो ख़त्म हो रही है और कुछ दिन और बढ़ा दी जाए तो सहूलियत ही होगी लोगों को। ठीक है, आप रहिए अनुराग, मैं अहमदाबाद जाऊंगा। केतन मेरे साथ है। केतन, अहमदाबाद के लोगों की राय बताइए, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए गौरव, इस वक्त हम एक मेडिकल स्टोर में मौजूद है और जब से ये ऐलान हुआ कि बड़ी नोट 500 और 1000 की नोट बंद कर दी गई है, लेकिन फार्मेसी स्टोर में ये नोटें अभी भी चल रही है, तो हम फार्मासिस्ट का ही एक ओपिनियन लेते हैं कि आखिरकार आज ये मियाद ख़त्म होने को है। तो अब तक आपके स्टोर पर लोग कितनी नोट लेकर आते थे? मतलब बड़ी नोट भी आती थी 500 और 1000 की, और आप किस तरह से लोगों को कोऑपरेट कर रहे थे? 8 तारीख से लगातार 500 1000 की लोगों के पास नोटों थी, वो लेके आ रहे थे। हम तो मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो ज़रूरत वाले आदमी ही हमारे पास आते हैं, तो उनकी तकलीफ़ समझ के हम आज शाम तक लेंगे। एक पेशेंट भी है, हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर दवाई लेने आए तो आपने कौन सा नोट दिया, और अगर ये बंद हो जाता है तो आगे जाकर, क्योंकि आप कांस्टेंट दवाइयाँ लेते हैं, तो क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर? 500 की नोट जब मैं 8 तारीख और 9 तारीख को बंद हो गई थी, तब मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे चली थी नोट, और मुझे राहत मिली इस नोट चली तो यहाँ पे। तो अगर आज रात से ये ख़त्म हो रहा है मियाद, तो इसको अगर बढ़ा दी जाए सरकार की ओर से, तो क्या आप जैसे कई सारे मरीज हैं उनको भी फ़ायदा हो सकता है आगे भी? ऑफकोर्स हो सकता है, क्योंकि कई लोगों के पास अभी नोटें हैं और उसको पता भी नहीं हो, तो जाके वो अपना। ठीक है केतन आप रहिए मेरे साथ में। मैं अपने खास जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाऊंगा। वृंदा जागीरदार, मैं आपके पास आऊंगा। वृंदा जागीरदार, क्या लगता है आपको, क्या अभी जो सिचुएशन ईज हुई है, बैंक्स पर से प्रेशर कम हुआ, ये तमाम बैंकर्स कह रहे हैं और ये हमारे पास भी रिपोर्ट्स हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या ये रियायत आगे बढ़ाने की जरूरत है अभी, और किस तरह से रियायतें बढ़ानी चाहिए? वही जो रियायतें थी उन्हीं को बढ़ाया जाए, या आपका कुछ खास यहाँ पर कुछ सोचना है इस बारे में? ये जो रियायत दी थी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, देखिए 80%, 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन इज विड्रॉन, तो इसको रिप्लेस करने में थोड़ा समय लगेगा, लोगों के हाथ में पैसा आने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए उस इंटरवल के उस समय में अगर ये गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है ये अच्छी बात है, और इसको थोड़ा और सिलेक्टिवली बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू कर। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो मेडिकल है, मेडिकल फैसिलिटी के लिए बढ़ा सकते हैं ज़रूर, और बट मोर देन एनीथिंग दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस कैशलेस पेमेंट। तो इसलिए हम ये भी करें कि जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं फॉर एग्जांपल, और बाकी जो इवन केमिस्ट जगह पे, तो उनको ये पेटीएम से या ऑनलाइन से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो दिस इज अ चांस कि हम लोगों को बताएं कि देयर आर ऑल्टरनेटिव्स, कि आपको सिर्फ कैश पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, आप और भी चैनल्स हैं
जिसके मध्य से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा तो बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट, टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं ताकि पीपल फील कंफर्टेबल, बट दिस इज ऑल्सो अ टाइम टू पुश पीपल टू ऑल्टरनेट मोड्स। ठीक है मृगेंद्र, आपको क्या लगता है जो बात वृंदा कह रही हैं यही बात होनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं अभी और सरकार को कुछ सख्त कदम सरकार उठा सकती है? जी गौरव जी, मुझे लगता है वंदा जी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। अभी कुछ समय के लिए सिलेक्टिव सेवाओं में इस कदम को, इस रियायत को बढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सरकार को एक लिमिट भी डिसाइड करनी चाहिए कि हम इस तारीख तक ही अब ये रियायत आपको देंगे, जिससे लोग बाकी अल्टरनेटिव मॉडल्स की तरफ जाना शुरू करें। अभी बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखने में आ रहे हैं सब्जी मंडी के अंदर या छोटी छोटी दुकानों के अंदर जिन्होंने पेटीएम एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है और उसके बाद उनके बिजनेस ने कंपैरेटिवली ग्रो किया है। तो सरकार को एक लिमिट भी तय करनी चाहिए कि फला डेट तक हम अभी ये रियायत जारी रखेंगे। हिमांशु, आपसे एक सवाल है, लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से कैशलेस इकोनॉमी बनाने की सरकार सपने देख रही है उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होगी और वो शुरुआत लगता है कि अब हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि मृगेंद्र भी बोल रहे थे कि काफ़ी लोगों ने स्विच किया है मोबाइल वॉलेट्स की तरफ, ई वॉलेट्स की तरफ। आपको लगता है कि ये इसमें टाइम लगेगा लेकिन ये हो जाएगा और धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, जो इन्होंने कहा वो बहुत ही सही बात है, लेकिन इससे थोड़ा सा और आगे चल के सोचना होगा। जो ये किया गया डिमोनेटाइजेशन, उसका पर्पस था ब्लैक को रोका जाए। अब उससे ज़्यादा चैलेंजेस ये है कि जो नई करेंसी आ रही है उसको भी ब्लैक सिस्टम में नहीं जाने दिया जाए। जितनी भी आप बात कह रहे हैं, क्या आज कंज्यूमर के पास कोई राइट है? मैं अगर किसी दुकान पे, किसी भी स्टोर पे जाता हूँ और मुझे 1000, 2000, 5000 की एक सामान लेना है, इन केस कि अगर वो पेटीएम नहीं लेता है, कार्ड नहीं लेता है, मेरे पास क्या अल्टरनेटिव है? मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं। एज पर एक्ट, एज पर एनी रूल, ये कहीं मेंशन नहीं है कि कोई शॉपकीपर या कोई भी दुकानदार वो कैश एक्सेप्ट ही करे या कार्ड एक्सेप्ट करे। तो क्या कंज्यूमर के पास कोई राइट है? नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं केवल कोई वॉलेट यूज करूं या क्रेडिट कार्ड यूज करूं, वो ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। ये ऑप्शन हमेशा सेलर के पास है, बायर के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है कि आने वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं आप? जैसे हम अगर किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो वहां 500 1000 के पुराने नोट दे सकते हैं। अभी मैं उसको दूसरी तरह से बताता हूं। मैं एक स्टोर पे जा रहा हूं जहां छोटा सा दुकान है, वो कोई भी क्लोथ या किसी भी तरह का प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है? वो 1000 रुपए का मैंने उससे सामान परचेज किया और मेरे पास कैश नहीं था। अगर मैं कहता हूं कि आप मेरे से कार्ड लो और वो कहता है कि ना मैं पेटीएम लूंगा ना क्रेडिट कार्ड लूंगा, अगर आपको सामान लेना है तो ले, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में क्या मेरे पास कंज्यूमर राइट है कि मैं उसको ये कंपेल कर सकूं कि नहीं आपको कार्ड लेना ही होगा? ऐसे कोई भी, मुझे जहां तक पता है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले मेरी एक दुकानदार से इस बात पे बहुत ही बहस हो चुकी थी। तो क्या कंज्यूमर के पास ये राइट है कि अगर मैं कैशलेस इकोनॉमी में जाना चाहता हूं, मैं तैयार हूं, मैं रेडी, मुझे कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे वाला बंदा भी तो एक्सेप्ट करे ना। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, चलिए मैं इसी पर एक ग्राउंड जीरो रिएक्शन लेता हूं। अनुराग, क्या आप तो फाइनेंशियल कैपिटल में खड़े हैं और वहां तो बहुत अवेयरनेस है और वहां तो लोग भी पढ़े लिखे हैं, दुकानदार भी पढ़े लिखे हैं, तो वहां तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती होगी। या आपको लगता है कि मुंबई में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और इस डीमोनेटाइजेशन के बाद कैशलेस इकोनॉमी को लेकर वहां भी लोग अवेयर हुए हैं? अनुराग, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है अनुराग तक मेरी आवाज नहीं जा रही। केतन, आपसे यही सवाल, क्या अहमदाबाद में भी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी बदलाव आया है और हमें उदाहरण देने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले इसी मेडिकल स्टोर में पेटीएम का अकाउंट भी खोल दिया गया है और मेरी नज़र के सामने कई सारे लोग भी यहाँ पर आए और उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे पास पेटीएम है, तो उनका काम आसान हो गया। और कार्ड स्वैपिंग मशीन तो यहाँ पहले से ही मौजूद है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी एक सुधार आया है। तो इस तरह से कई सारे सुधार है। देखिए, एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। अहमदाबाद एक बड़ा शहर है, फिर भी यहाँ इतनी जल्दी इस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और एक स्टोरी हमने ये भी की कि अहमदाबाद में पिछले 8 दिनों में 21% ऑनलाइन पेमेंट की जो है वो बढ़ोतरी हो गई है। तो कहीं ना कहीं लोग अब कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे और अहमदाबाद जैसे जितने भी शहर है, छोटे हो या बड़े शहर हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेंगे और अपना डेबिट कार्ड का यूज़ करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि शहरों के अंदर ये लोग एक जागरूकता आई है और लोग अब अपने जेब में पैसा कम रखेंगे और कार्ड ज़्यादा रखेंगे, जिसका फायदा उनको आगे जाकर जरूर होने वाला है। ठीक है,
वृंदा जागीरदार, मैं आपके पास आऊंगा इसी सवाल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हलफनामा दिया है नोटबंदी के ऊपर, और सरकार ने कहा है कि दुनिया की जीडीपी का 4% कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन हमारी जीडीपी का 12% कैश ट्रांजैक्शन है, और हमें क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, इसलिए कहीं ना कहीं तो कदम उठाने पड़ेंगे। वृंदा जागीरदार, आपको लगता है कि आज ये सरकार जो कर रही है डीमोनेटाइजेशन के पहले कैशलेस इकोनॉमी की तरफ उस तरह से कदम उठाए गए जिस तरह से उठाए जाने चाहिए थे, या देर आए दुरुस्त आए, अभी सही लेकिन अब बढ़ना चाहिए इसकी तरफ? नहीं, मैं नहीं कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए। देखिए, हर पॉलिसी में क्या होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते चलते जब गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ इसमें ट्वीकिंग की जरूरत है तो गवर्नमेंट ने किया, तो इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। और प्रिपेयर्डनेस भी ठीक है, लेकिन ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया में हमने कभी नहीं देखा होगा कि इतनी बड़ी स्केल पे ऐसा एक ऑपरेशन हुआ है। तो इसीलिए उसमें तो कभी थोड़ा कुछ रुकावटें तो आएगी ही, लेकिन मेन थिंग इज ये लोगों का भी एजुकेट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ही ज़रूरत है। तो लोगों को ये बताएं कि इट्स वेरी इजी, अगर आप कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इजी है, ये बहुत पॉसिबल है, और आपको स्लोली इसमें मूव करना चाहिए। इसमें आपके लिए ही फायदे हैं। और जहाँ तक शॉपकीपर की बात है, अगर कोई बोलता है कि मैंने नहीं करना, तो देखिए देयर आर अदर शॉप्स, यू कैन ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम देयर। तो इसीलिए देयर आर शॉपकीपर्स देमसेल्व्स आर कमिंग फॉरवर्ड, और वो कह रहे हैं कि हम पेटीएम से लेंगे या आप डेबिट कार्ड से हमें पैसे दे दीजिए, हमारे पॉस मशीन्स लगे हुए हैं। तो बैंक्स के जो मोबाइल वॉलेट्स हैं और पेटीएम है, रुपे कार्ड है, इन सब को फेमिलराइज करने के लिए आई थिंक लोगों को बताना पड़ेगा इसके बारे में। फाइनेंशियल एजुकेशन की, फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है।